होम्योपैथी और एलोपैथी ये दोनों ही शब्द डॉक्टर हैनीमैन के दिए हुए हैं। जब उन्होंने होम्योपैथी की खोज की और एक्सप्लेन करना शुरू किया तो उसे बेहतर समझाने और कंपैरिजन करने के लिए ही एलोपैथी शब्द भी दिया। होम्योपैथी और एलोपैथी के मुख्य अंतर। प्रूविंग ऑफ मेडिसिन। होम्योपैथिक दवाओं की प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन यानी स्वस्थ मनुष्यों पर की गई है, जबकि एलोपैथी की एनिमल्स पर। जब डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथिक दवाओं की खोज की तो उन्हें खुद खाकर तथा फ्रेंड्स और फॉलोअर्स को खिलाकर शरीर पर होने वाले प्रत्येक सिम्टम्स को बारीकी से देखा और लिखा। नो फिक्स्ड मेडिसिन। होम्योपैथी में किसी भी रोग की कोई फिक्स मेडिसिन नहीं होती। मरीज की सभी तकलीफ को विस्तृत रूप से सुनने के बाद ही दवाएं दी जाती है, जबकि एलोपैथी में बीमारी का नाम बताते ही दवाएं लगभग निश्चित हो जाती हैं। होम्योपैथी के इस तरीके को जहां प्रत्येक मरीज को देखना और समझना होता है उसे इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच कहते हैं, जबकि एलोपैथी में जनरलाइज्ड अप्रोच फॉलो किया जाता है। होलिस्टिक मेथड। होम्योपैथी में दवाएं देने के लिए बीमारी के लक्षणों के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार और स्वभाव को भी ध्यान में रखा जाता है, जबकि एलोपैथी में मानसिक लक्षणों का कोई जिक्र नहीं किया जाता। इसीलिए कहा जाता है कि होम्योपैथी चिकित्सा विधा की सबसे नवीन, विकसित और पूर्ण चिकित्सा विधान है। होम्योपैथी में बीमार व्यक्ति के माइंड और बॉडी दोनों को ध्यान में रखकर उपचार किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्लम्स। एलोपैथी से उन बीमारियों का उपचार करना मुश्किल हो जाता है जहां जांच यानी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं मिलता और पेशेंट की तकलीफ बनी रहती है, जबकि होम्योपैथी से ऐसी बीमारियों का भी इलाज सुगमता से किया जा सकता है। अनेक बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जब जांच की रिपोर्ट तो सामान्य आती है और इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ नहीं निकलता, पर पेशेंट लगातार तकलीफ की शिकायत करता रहता है। ऐसे केसेस में उस पेशेंट की प्रॉब्लम को बारीकी से सुनकर और समझकर होम्योपैथी से उसका इलाज किया जा सकता है। नो बैन। होम्योपैथी की कोई भी दवा आज तक किसी साइड इफेक्ट के कारण बैन नहीं करनी पड़ी, जबकि एलोपैथी की हर दवा कुछ वर्ष के बाद बढ़ते हुए साइड इफेक्ट के कारण बैन कर दी जाती है। नो साइड इफेक्ट। सही होम्योपैथी से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जबकि एलोपैथी एक बीमारी के इलाज के दौरान कई नई बीमारियां उत्पन्न कर देती हैं। सही होम्योपैथी से तात्पर्य यह है कि यदि कोई होम्योपैथी के नियमों को फॉलो किए बगैर मनमाने तरीके से दवाएं लेगा तो उसका दुष्परिणाम उसे उठाना ही पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज। किसी भी क्रॉनिक डिजीज का एलोपैथी में कोई स्थायी उपचार नहीं है। एलोपैथी का फोकस मात्र तकलीफ से तात्कालिक राहत दिलाने पर होता है, जबकि होम्योपैथी से लगभग सभी क्रॉनिक डिजीज का परमानेंट इलाज होता है। वेयर एलोपैथी इज बेस्ट। एलोपैथी सिर्फ सडन इमरजेंसी में ही होम्योपैथी से बेहतर साबित होती है, जहां पेशेंट को तुरंत राहत यानी इंटेंसिव केयर देनी होती है और होम्योपैथिक मेडिसिन सोचने और देने तक का समय नहीं होता। होम्योपैथी इज फ्यूचर। जब भी कोई नई बीमारी का नाम आता है तो आनंद फानंद में उस बीमारी के लिए दवा की खोज शुरू हो जाती है। ऐसा न हो, इसकी पूरी व्यवस्था होम्योपैथी में है। होम्योपैथी सिम्टोमेटोलॉजी पर आधारित मेडिकल साइंस है, मतलब इसमें बीमारी के नाम से मेडिसिन नहीं दी जाती, बल्कि उस बीमारी में पेशेंट को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं ये देखा जाता है और उसका उपचार किया जाता है। यदि बीमारी के नाम से इलाज किया जाएगा तो वो मेडिकल साइंस ही सिमट कर रह जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। इसीलिए होम्योपैथिक फिजिशियन बीमारी के नाम से नहीं बल्कि बीमारी में मौजूद लक्षणों को ध्यान में रखकर उपचार करता है। ये कथन अनेक रोगों के साथ ही कोरोना और ओमिक्रॉन पर भी सटीक सिद्ध होता है। सर्जरी शुड बी द लास्ट ऑप्शन। कुछ वास्तविक सर्जिकल केसेस को छोड़कर अन्य ऑपरेशंस को होम्योपैथी अपनाकर अवॉइड किया जा सकता है। किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, पीसीओडी, यूट्राइन फाइब्रॉयड, गैंग्लियन, लाइपोमा, ब्रेस्ट ट्यूमर आदि का होम्योपैथी से सफल इलाज संभव है। होम्योपैथी इज इकोनॉमिकल। आखिर में सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है होम्योपैथी का कम बजट में सबके लिए सुलभ होना। कहावत है कि बीमारी बड़ी है तो इलाज भी महंगा ही होगा, पर होम्योपैथी ने इस अवधारणा को भी गलत साबित कर दिया। दैट्स ऑल। थैंक यू।